बताने वाला ज्ञान और दूसरों के पास दिया गया धन ज़रूरत पड़ने पर न तो वो ज्ञान काम आता है और न वो धन काम आता है। इसलिए पुस्तक के ज्ञान को हमें अपने अंतःकरण में उतारना है और जो बैंक में रखे हुए धन है उसको कुछ तो इमरजेंसी के लिए अपने पास में रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान वो तीसरा नेत्र है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी वस्तुओं को देख लेता है। इसलिए इस नेत्र की अपेक्षा जो अंतर नेत्र चक्षु है उसका अधिक महत्व बनाया गया है। जब सूरदास से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो सूरदास ने कहा तुम मेरे आँखों से ओझल हो जाओगे पर मेरे हृदय से कभी ओझल नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं ज्ञान चक्षु से तुम्हें देखता हूँ। तो हमें ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई आयु नहीं होती है। यावत जीवम अधीते विप्रा, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने के लिए न केवल गुरु ही पर्याप्त है, न केवल पुस्तकालय ही पर्याप्त है, बल्कि प्रकृति और जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सब किसी न किसी रूप में हमें ज्ञान देता है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि सिंहात एकम वकात एकम शिक्षेत चत्वारि कुक्कुटात् बायशात पंच शिक्षेत सक्षुनस्त्रीणि गर्दवात्। अर्थात सिंह से हमें निडरता की शिक्षा लेनी चाहिए। वकात एकम, बगुले से हमें एकाग्रता की शिक्षा लेनी चाहिए। कुक्कुटात्, कुक्कुट अर्थात मुर्गे से हमें 4 शिक्षा लेनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा यह है स्वावलंबन। आप देखते होंगे जब मुर्गे का चूजा अंडे से निकलता है तो वो दूध नहीं पीता, बल्कि निकलते ही अपना आहार खुद ढूंढने लगता है। इसलिए बालक हों, अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हों, उनको स्वावलंबन होना चाहिए, सदैव अपने माता पिता पर आश्रित नहीं होना चाहिए। गधे से 3 बात सीखने की बात कही है। उसमें कहा गया है सुश्रांतो कि हरे भारम शीतोष्णम न च पश्यति संतुष्टश्चरते नित्यम त्रीण शिक्षेत च गद्धवात्। अर्थात गधा कितना भी थका क्यों न हो फिर भी वो काम करते रहता है। वो काम करते समय शीत और उष्ण का परवाह नहीं करता है और उसे थोड़ा सी भी घास मिल जाए तो वो संतुष्ट होकर के चर लेता है। तो हमें भी गधे की तरह चाहे समय कैसा भी हो, शीत हो उष्ण हो, हमें निरंतर अपना काम करते रहना चाहिए। तो ये सब बातें हमें प्रकृति से सीखनी होती है। तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप से हमें शिक्षा ही देती है। ज़रूरत है हमें सजग रहने की और उस अवसर का लाभ उठाने के लिए, चाहे ज्ञान देने वाला बच्चा ही क्यों न हो, हमें उससे अच्छी बात लेनी चाहिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, कोई भी विद्वान बाल के सफ़ेद हो जाने से या सिर से बाल उतर जाने से बड़ा नहीं होता। यदि युवा होते हुए भी वो पढ़ा लिखा है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वो ही बड़ा या श्रेष्ठ महान गया है। मनुस्मृति में कहा गया है न हायने न बित्ते न वयसा, न बाल के सफ़ेद होने से, न धन से, न अवस्था से कोई श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति अध्ययनशील है वही श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमें सदैव अध्ययन करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, परंतु अपने से बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। क्योंकि मनु ने कहा कि जो अपने से बड़े का आदर करता है 4 गुण उसमें स्वाभाविक आ जाते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम अपने गुरुजनों का अभिवादन करते हैं तो हम उनके ऊपर ऐसा नहीं करते हैं। केवल प्रणाम कह देने से, केवल नमस्ते कह देने से आपको आयु, विद्या और यश तथा धन की प्राप्ति हो जाती है। आय की कीमत आप उस माँ से पूछिए जिस माँ का संतान बेटा या बेटी अंतिम समय में हो और वो माँ भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे प्रभु
मेरे बच्चों के लिए थोड़ी सी आयु दे दो। इसलिए आयु का एक भी क्षण करोड़ों रुपए से नहीं मिल सकता है, वो व्यर्थ चला जाए, इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है। आयुष क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी सचेत व्यर्थता भी आती कुतो हानिस्ततो दिक्कत। तो हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा पुस्तकालय में आने से, बच्चों को देखने से, पुस्तकालय की व्यवस्था से, और बच्चों को उत्साहित करने के लिए, बच्चों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए जो हमारे पुस्तकालय के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए हृदय से उनका साधुवाद, उन्हें अभिनंदन, और इसी तरह से आप सब आगे बढ़ते रहे, यही भगवान से मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।